बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए आज जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किस चीज़ का? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये यूज्ड कहाँ पे होते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स ये हमारे पास होते हैं इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स and in the field of science just like physics, electronics, statistics, maths, etc. And today matrices and determinants have played very important role in the age of computer science। क्योंकि आपको पता है कि आजकल कंप्यूटर साइंस का ज़माना है। ठीक है, तो इसमें भी matrices and determinants बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आइडिया हमें किसने दिया था? ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया था मैथमेटिशियन, इंग्लिश मैथमेटिशियन है जिनका नाम है आर्थर केले, जो कि एक इंग्लिश मैथमेटिशियन है ऑफ 19th सेंचुरी के। और इन्होंने एक थ्योरी प्रेजेंट की थी। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट टाइम ये थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस इंट्रोड्यूस की थी 1858 में। ठीक है, तो अब क्योंकि आपको इस चैप्टर के नेम से पता चल रहा है, इस चैप्टर का नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। चले, आपने ये तो डिस्कस कर लिया कि इसको हमने आगे फ्यूचर में कहाँ यूज़ करना है, फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स और साइंसेस में। और किसने ये आइडिया दिया था? आर्थर केले ने। और उन्होंने क्या दिया था? थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस प्रेजेंट की थी। तो अब सबसे पहला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैट्रिक्स। क्योंकि हमारे चैप्टर के नेम से अंदाज़ा हो रहा है कि हमने मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। ठीक है, अब चैप्टर नेम में मैट्रिसेस है और यहाँ पे मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स क्या है? सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, और प्लूरल फॉर्म इसकी क्या है? मैट्रिसेस। ओके, मैट्रिक्स की डेफिनेशन है अ रेक्टेंगुलर एरे और formation of real numbers। ओके, अब यहाँ पर जिसको अगर नहीं पता कि ये रियल नंबर्स होते क्या हैं, तो ये यूनियन होता है रेशनल और इर्रेशनल नंबर का। ठीक है, सच एज 0, 1, 2 अप टू सो ऑन। ओके, अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ रियल नंबर हमने डिस्कस किया ना कि मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर और एरे और फॉर्मेशन ऑफ रियल नंबर। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये एक प्रेजेंटेशन है ना रियल नंबर्स की। ठीक है, तो सेकंड क्या है? इज इनक्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट। Understand? Mean when these real numbers will enclosed in these brackets, so it become a matrix। जब ये नंबर इसके अंदर लिखे जाएंगे इस ब्रैकेट को यूज़ करते हुए, तो ये क्या बन जाएगा? मैट्रिक्स बन जाएगा हमारे पास। ओके, अब हम इसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं क्योंकि इसकी डेफिनेशन में है रियल नंबर्स। ओके, तो ये ब्रैकेट्स हमने यूज़ करनी है स्क्वायर ब्रैकेट। इसमें आप, क्योंकि मैं आपको डेफिनेशन समझा रही हूँ तो मैं कोई से भी रैंडम नंबर ले रही हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, रियल नंबर्स हैं, इनक्लोज्ड हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये क्या है आपके पास? मैट्रिक्स है। अंडरस्टैंड? सेम 1, 2, 3, 4 ये भी क्या है आपके पास? मैट्रिक्स है। अगर मैं आपसे ये कहूँ 0, 1 ये भी क्या है आपके पास? ये भी मैट्रिक्स की फॉर्म है। ठीक है, अगर इनको मैं ऐसे लिखूं तो ये भी क्या है? ये भी मैट्रिक्स हैं। ठीक है, और रियल नंबर ही इनक्लोज्ड है इसी ब्रैकेट के अंदर, तो ये भी आपके पास क्या है? मैट्रिक्स है। अब आप ये कह रहे होंगे कि यहाँ पॉजिटिव सारे नंबर लिए हैं। ठीक है, तो ये देखें, माइनस कर लें, अंडर रूट लगा लें इसमें। ठीक है, ये नेगेटिव ले लें, तो ये तब भी क्या हैं? ये सब रियल नंबर्स आपके पास आते हैं। क्योंकि मैंने आपको ये बताया है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। बेसिकली ये यूनियन है रैशनल और इर्रेशनल नंबर का, जैसे कि ये अब इर्रेशनल नंबर है। अंडरस्टैंड? यहाँ तक सबको क्लियर हो जाएगा। ओके, अब इन मैट्रिसेस को डिनोट कैसे किया जाता है? मैट्रिसेस आर डिनोटेड कन्वेंशनली बाय द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स।
ठीक है। अब हमने क्या करना है कि मैट्रिसेस को डिनोट किससे किया जाता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, ए सी एम क्यू एक्सेट्रा। लाइक मैंने अभी आपको बताया कि ये मैट्रिक्स की फॉर्म है 1 2 3 4 5 6। तो ऑब्वियसली हमें इस चीज़ को, इस मैट्रिक्स को किसी से डिनोट करना है, तो हम इसको कोई सा भी नंबर यहाँ पे, क्योंकि ये एक एग्जांपल है, ठीक है, तो a इक्वल्स टू दिस, तो ये आपके पास बता रहा है कि ये वाले मैट्रिक्स को डिनोट किया गया है a अल्फ़ाबेट से, ठीक है। सिमिलरली 1 2 3 4 इसको m से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो ये आपके पास मैट्रिक्स की फॉर्म बन गई है, ये आपके पास क्या है, मैट्रिक्स है। क्लियर? ओके। इसके बाद अब हमने डिस्कस करना है रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स की फॉर्म क्या है। अब आपको पता चल गया कि मैट्रिक्स क्या है, रियल नंबर्स हैं इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक आ रहा है वो क्या है, रोज़ एंड कॉलम्स, ठीक है। ओके। अब हम सिमिलरली यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको के सामने एक मैट्रिक्स लिख रही हूँ 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अब हमने बताना है आपको कि रोज़ और कॉलम्स मैट्रिसेस में क्या है। तो ये एक मैट्रिक्स है M, जिससे मैंने इसको डिनोट किया गया है। ओके, तो सबसे पहले हम रो को डिस्कस करते हैं। रो क्या है, द हॉरिजेंटल फॉर्मेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अब क्योंकि ये आपके सामने मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो अब यकीनन आप सबको ये तो पता होगा कि ये कौन सा वे है, ये हॉरिजेंटल वे होता है, और ये कौन सा वे है, ये वर्टिकल वे होता है। ओके, अब 1 2 3 ये हॉरिजेंटली हम नंबर्स को देख रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, रो है। अंडरस्टैंड? हॉरिजेंटल फॉर्मेशन ऑफ रियल नंबर्स, इसको हमने क्या कहना है, रो। ओके, अब ये देखें, रो 1 एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो हैं, क्योंकि हमारे पास ये M मैट्रिक्स है 1 2 3, ये रो 1 है, और ये सेकंड जो हमारी हॉरिजेंटल फॉर्मेशन है ये हमारे पास रो 2 है। क्लियर? ओके, अब एक और एग्जांपल सेम रो को ही डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये रैंडम नंबर्स मैंने लिए, कोई सी भी नंबर, ठीक है। तो अब मैंने आपको रो का बताया है कि ये क्या है, हॉरिजेंटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप हॉरिजेंटल फॉर्मेशन देखें, रो 1 ये भी हॉरिजेंटल फॉर्मेशन है, ये रो 2 हो गई, ये भी हॉरिजेंटल फॉर्मेशन है, ये क्या है, रो 3। ओके, ये हो गए हैं कॉलम, सॉरी रो, ठीक है, द हॉरिजेंटल फॉर्मेशन ऑफ द रियल नंबर, ठीक है। इसको आप कहेंगे रोज़, और कॉलम्स को हम कैसे डिस्कस करेंगे, सेम बहुत इजी है, ठीक है, बस इसमें हॉरिजेंटल की जगह वर्टिकली आपके पास आ जाएगा। ये डेफिनेशन क्या बन जाएगी कॉलम्स की, द वर्टिकल फॉर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स इन मैट्रिक्स ऑफ कोर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेट्स से अगर मैं सेम वही वाली एग्जांपल लूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें हमारे पास कितनी वर्टिकल्स फॉर्मेशन है, ये देखें जी 1 4, ये वर्टिकली हम इसको देख रहे हैं, तो हम कॉलम को C से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, और ये थर्ड कॉलम है। अगर इसी एग्जांपल में अगर मैं आपसे कहूँ कि रो बताएं तो कितनी रोज़ होंगी, यस एग्जैक्टली, कितनी है, यहाँ पर 2 रोज़ हैं आपके पास, ठीक है। ये हो गई रो 1 और ये हो गई रो 2, ठीक है। सेम अगर यहाँ पे 0 और 1 को एक और मैट्रिक्स में P ले रही हूँ लेट्स से, ठीक है। अब इसमें देख के बताएं कि इसमें कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं। ऑफ कोर्स ये देखें, ये हॉरिजेंटली आपने नंबर को देखना है, बेशक हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, तो
तो ये हमारे पास रो 1 है और ये हमारे पास क्या है, ये रो 2 है। और ऑफ कोर्स कॉलम हमारे पास ये एक ही कॉलम है, ठीक है। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल क्यू। ओके, अगर इसमें मैं सिर्फ ज़ीरो को ऐड करूं तो ऑफ कोर्स अगर आप इसको हॉरिजेंटली देखें तो ये रो 1 है और वर्टिकली भी देखें तो एक ही नंबर आ रहा है, तो ये C1 है। इट्स मीन ये कॉलम, ये मैट्रिक्स Q क्या बताता है कि इसके अंदर एक ही रो है और एक ही कॉलम है। क्लियर? ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको ये पता चल गया है, ठीक है, कि मैट्रिक्स बेसिकली क्या होते हैं, उसके अंदर रोज़ और कॉलम्स के क्या इम्पॉर्टेंस है। ओके, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये सबसे स्पेशल हमारा, क्योंकि यही हमें मैट्रिक्स जो एक रिटन फॉर्म है मैट्रिक्स की उसका ऑर्डर स्पेसिफाई करेगा। तो ऑफ कोर्स मैट्रिक्स के अंदर हमने जो दो चीज़ें पढ़ी हैं, कौन सी, रोज़ एंड कॉलम, ठीक है, ये हमें बताएंगे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द रोज एंड द कॉलम्स, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर, के जो नंबर ऑफ रोज हैं और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं एक मैट्रिक्स के अंदर वो इसका ऑर्डर बताएंगे, ठीक है। लेट्स से अगर मैं कहूँ कि हम जो है ना रोज़ को m से प्रेजेंट करेंगे और कॉलम्स को n से, तो इसका फार्मूला हमारे पास बेसिकली क्या हो जाएगा, m बाय n, और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि रो बाय रोज बाय कॉलम्स, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। 1 2 3 4 5 6। ओके जी, अब आप क्योंकि रोज़ और कॉलम्स के बारे में पढ़ चुके हैं तो आप भी अपनी जगह जज करें, ठीक है, आइडेंटिफाई करें कि इसमें कितनी रोज़ हैं, ठीक है। हॉरिजेंटल फॉर्मेशन रो 1, हॉरिजेंटल फॉर्मेशन रो 2। सेम अब हम वर्टिकली देखते हैं, C1 क्योंकि ये कॉलम है सो हम C से रिप्रेजेंट करेंगे, C2 C3। ओके, अब हमारे पास फार्मूला क्या है, रो बाय कॉलम, ठीक है। तो अब आप इसको क्या ऑर्डर लिखेंगे, कितनी रोज़ हैं हमारे पास 2, कितने कॉलम्स हैं टोटल हमारे पास 3, सो m का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ m इज़ ऑफ कोर्स 2 बाय 3। क्लियर? ओके, अब एक अदर एग्जांपल हम देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके जी, जल्दी से अब आप इसको करें कि इसमें कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स हैं, रो 1, रो 2, रो 3, ठीक है, और कितने कॉलम्स हैं इसमें, C1 C2। ओके, फार्मूला हमारे पास क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए रो बाय कॉलम। ओके, रोज़ कितनी हमारे पास 3, ठीक है, और कॉलम्स कितने हमारे पास 2, तो क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ n इज़ 3 बाय 2। क्लियर? ओके, लेट्स सी अनदर एग्जांपल, O -1 3 5। ओके जी, कितनी रोज़ हैं इसमें, 1, और कितने कॉलम्स हैं, C1 C2 C3। सो ऑर्डर ऑफ O इज़ ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, रो 1 3 कॉलम्स, सो 1 बाय 3। क्लियर? ओके, अब हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या आ जाता है, इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है। ओके, अब इक्वल मैट्रिसेस की क्या कंडीशन है, ठीक है। लेट्स से हम कहते हैं कि लेट A एंड B आर 2 मैट्रिसेस, ठीक है। ओके, तो जो कंडीशंस हैं इसकी, सबसे पहले, ठीक है, जो कंडीशन 1 है, ऑर्डर ऑफ
मैट्रिक्स ए शुड बी इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ बी। लेट्स से अगर आपका एक मैट्रिक्स है 2/3 का, तो बी को भी 2/3 का मैट्रिक्स होना चाहिए। एक 1/3 का है तो दूसरे को भी 1/3 का मैट्रिक्स होना चाहिए। क्लियर कि और अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है, तो उनके ऑर्डर भी इक्वल होने चाहिए। ये अभी हमारी फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। और हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, क्योंकि हम ए और बी दो मैट्रिसेस को डिस्कस कर रहे हैं, तो देयर corresponding entries should be equal। ओके, corresponding entries कौन सी हैं? ओके, इसको मैं आप एक एग्जांपल से बताती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए इक्वल्स टू 1 2, ओके, यहाँ पे लिखते हैं 4 5, ठीक है। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 4 5 और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 1 2 4 5। ओके जी, अब हमारे पास टू मैट्रिक्स हैं और हम देख रहे हैं कि इक्वल, तो ऑफ कोर्स ऑर्डर इनका क्या है, रो 1 रो 2 C1 C2। सेम हेयर, रो 1 रो 2 C1 C2, ठीक है। तो इस पे हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी, 2/2 2/2 के हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है। और अब जो हमारी सेकंड और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारी कंडीशन है वो क्या है, डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज कौन सी होती हैं, ये देखिए। मींस कि मैट्रिक्स का जो सबसे पहले हमारे पास ये हॉरिजेंटल रो है, रो में जो फर्स्ट एंटिटी एलिमेंट या एंट्री आप इसको बोलेंगे, ठीक है, ये 1 है, तो सेकंड में भी फर्स्ट रो में, ठीक है, जो फर्स्ट एंटिटी एलिमेंट या एंट्री है वो क्या होनी चाहिए, 1। ये देखें, ये भी 1 है, ये भी 1 है। इट्स मीन कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या हैं, इक्वल हैं। सेम इधर आ जाएं, 2 और 2, ठीक है, ये क्या हैं, ये भी इक्वल हैं। 4 4, ये भी क्या है, इक्वल हैं। 5 एंड 5। ओके, ये तो बहुत ही बेसिक और इजी एग्जांपल थी। अब एक डिफ़िकल्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। ओके जी, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 3 -4 2, ओके, और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 +1 -4 4 -2। ओके जी, क्योंकि हम इक्वल मैट्रिसेस को डिस्कस कर रहे हैं तो हमारी जो सबसे फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए वो क्या है कि द ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी शुड बी इक्वल। तो आप इसके ऑर्डर चेक करें, रो 1 रो 2 C1 C2। सेम हेयर, रो 1 रो 2 C1 C2। ओके जी, ऑर्डर इनके क्या हैं, ऑर्डर ऑफ ए क्या है हमारे पास 2/2 रो बाय कॉलम, और सेम हमारे पास ये इक्वल है, ठीक है। बी हमारे पास क्या हो गया, रो बाय कॉलम, तो कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं, 2/2। ओके, हमारी फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी। सेकंड जो हमारे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो कॉरेस्पॉन्डेंस हम चेक करते हैं। ये देखिए, हमारे पास रो 1 में जो फर्स्ट एंट्री है या फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, 1। सेम बी की रो 1 में जो फर्स्ट एंट्री है वो क्या है, 1। ओके, ये तो सेटिस्फाइड। सेकेंड वन, ये देखें 3 और 2 + 1 ऑफ कोर्स इट गिव्स यू 3, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। -4 -4, ठीक है, कोरिस्पॉन्डिंग क्या है, इक्वल है। 2 एंड 4 - 2 यू नो इट्स इक्वल्स टू 2, ठीक है, तो ये भी हमारे पास इक्वल है। ओके, सो सेकंड कंडीशन, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स आ रहा है। ओके, अब हम एक और मैट्रिक्स देखते हैं। लेट्स से C
हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 और डी हमारे पास है 1 2 -3 4 5 6 -5। ठीक है, अब हम वर्बली इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि ये मैट्रिसेस इक्वल हैं कि नहीं। तो जो सबसे फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है हमारे पास, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल। तो ऑर्डर ऑफ सी चेक करें। ठीक है, रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो ये इसका ऑर्डर क्या है 2/3। इसका ऑर्डर भी क्या है 2/3। ओके, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है। सेकंड कंडीशन पे बात करते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग। तो देखिए 1 1 2 2 3 -3, बट क्योंकि ये इक्वल नहीं है तो यहाँ से ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दीज टू मैट्रिसेस सी एंड डी दीज आर नॉट इक्वल। ओके ओके, यहाँ पर तो हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रही थी और सेकंड अनसेटिस्फाई कर रही थी। अगर यहाँ पे आप ये देखें, एक और एल हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और एम हम लेते हैं 1 2 3 4। ओके, फर्स्ट कंडीशन इस पे अप्लाई करें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये देखें रो 1 रो 2 रो 3 C1 C2 क्या है जी इसका ऑर्डर 3/2। और इसमें आप देखें हमारे पास रो 1 रो 2 C1 C2, तो इसका ऑर्डर क्या है 2/2। तो अब आप इसको गैस करें, बताएं कि क्या ये इक्वल हैं कि नहीं। ठीक है, ये आपके लिए असाइनमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। ठीक है, ये लेक्चर आपने इसको रिपीट करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नॉलेज मरकज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।